Hello friends, this is Ritu. In this video, we will discuss about the exam review of RBI Assistant First Shift, which is held on 26 March. तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था वो था इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आरसी पूछी गई थी, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे और वो आरसी डॉक्टर, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे और उनकी डॉटर उस पर बेस्ड थी वो आरसी। इसके बाद आरसी का अगर लेवल की बात करें तो आरसी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आरसी के बाद जो एग्ज़ाम में ओपन हुआ था वो था पैरा जंबल का। पैरा जंबल में टोटल 5 क्वेश्चन थे और जो पैरा जंबल था वो नॉर्मल वाला पैरा जंबल आया था, जिसमें 5 अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे होते हैं और हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके पूछता है। तो पैरा जंबल के बाद हमारा फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था। फ्रेज़ रिप्लेसमेंट के अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। इसके बाद जो आया था वो वर्ड प्रॉब्लम, इसके बाद जो आया था उसमें एक वर्ड दे रखा था, कुछ एक शायद कैलस कुछ ऐसे करके वर्ड था, और तो उस वर्ड में अंदर 3 सेंटेंसेस दे रखे थे और बताना था कि उस वर्ड का उन सेंटेंसेस में सही से यूज़ हुआ है या नहीं, या फिर वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, तो ये हमें बताना था। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन दे रखे थे एग्ज़ाम में। इसके बाद जो था वो एरर डिटेक्शन का था। एरर डिटेक्शन एक सेंटेंस वाला एरर डिटेक्शन नहीं था, एक क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस दे रखे थे और उनमें बताना था कि किस सेंटेंस में एरर है या नहीं है। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के पूछे गए थे। इसके बाद जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें 5 क्वेश्चन दे रखे थे। तो इस टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए थे, जिनका लेवल ईजी था। इसके बाद अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट सेक्शन में सबसे पहले जो पूछा गया था वो था वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के 8 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट से भी था एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप से था एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से था एक क्वेश्चन, रेक्टेंगल और पैरामीटर समथिंग दे रखा था। तो इस तरह से टोटल वर्ड प्रॉब्लम 8 क्वेश्चन थे। अगला था मिसिंग नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ जो आई थी वो बिल्कुल बेसिक लेवल की आई हुई थी, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन दे रखा था। सिंप्लीफिकेशन में आई थिंक 15 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में 15 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के थे, वो 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा था। इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम आई थी, वर्ड प्रॉब्लम 2 तरह से डिवाइड थी। सबसे पहले 8 क्वेश्चन दे रखे थे और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन अलग से दे रखे थे। और नेक्स्ट डीआई आई थी। डीआई के अंदर भी 5 क्वेश्चन थे और डीआई में 2 एलिमेंट्स दे रखे थे और ग्राफ टाइप की डीआई थी, तो उसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे थे। इस तरह से मैथ्स में टोटल 35 क्वेश्चन दिए थे। मैथ्स के भी अगर सेक्शन की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, इजी ही कहा जाए। इसके बाद अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में 3 पजल आई थी, जिसमें कि पहली जो पजल थी उसमें 7 मेंबर्स थे। सारे मेंबर्स हॉरिजेंटल रो में बैठे हुए थे और सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग किए हुए थे। तो इस तरह से ये जो पजल थी वो इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे और पजल का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। फिर एक जो पजल आई थी वो थी 8 पर्सन की पजल आई थी, इसमें अरेंजमेंट करना था सारे पर्सन्स को। तो इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे और ये पजल्स जो थी वो सारी की सारी एक ही वेरिएबल्स की पूछी गई थी। तो इसके बाद जो आया था वो था सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी 8 मेंबर्स थे, सारे इनसाइड फेस किए हुए थे और 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों पजल्स जो थी उनका लेवल मेरे हिसाब से तो इजी लगा था। इसके बाद इनइक्वालिटी आई थी। इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी में कोई कॉमा या वैसा वाला नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल इनइक्वालिटी आई हुई थी। इसके बाद ब्लड रिलेशन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था मुझे। ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके बाद आया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी 3 क्वेश्चन थे और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी उतना ईजी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट ही लेवल था। फिर था अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में 5 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें नंबर्स दे रखे थे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो फिर फर्स्ट सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, या फिर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दे तो लोवेस्ट कौन सा होगा, कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे गए थे अल्फ़ा न्यूमेरिक में। इसके बाद मिसलेनियस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस में एक वर्ड दे रखा था और उससे कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हमें लेटर पिक करना था और उससे कौन सा वर्ड बन रहा है ये बताना था। ये वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे पहले ही रीजनिंग में ओपन होकर आ रहा था। इसके बाद जो था इसके बाद मिसलेनियस में एक क्वेश्चन जो था उसमें कुछ नंबर्स दे रखे थे और उसमें बताना था हमें कि प्रॉपर डिस्टेंस में है या नहीं है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन था एक। और एक कोई वर्ड दे रखा था जिसमें हमें ये चीज़ काउंट करना था, तो उसका जो आंसर था आई थिंक 3 आ रहा था।
तो इस तरह से रीजनिंग का जो सेक्शन था उसमें 3 पजल्स पूछी गई थी, सर्कुलर अरेंजमेंट का, हॉरिजेंटल रो का और अरेंजमेंट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का। इसके बाद इनइक्वालिटी जो थी वो भी इजी ही थी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये थोड़ा सा ट्रिकी था, अल्फ़ा न्यूमेरिक और मिसलेनियस। ये था RBI असिस्टेंट फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु हैव देयर एग्जाम्स ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट और टुमारो।